गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 11वीं के पहले अध्याय संविधान क्या और क्यों के बारे में बात करेंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत। भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत, क्योंकि भारतीय संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का एक लंबा समय लगा। इस समय में हमने विभिन्न देशों के संविधानों का गहराई से अध्ययन किया और वहाँ से जो बंद हमारे लिए अच्छे थे, जिनको बदलाव करके हमारे संविधान में रखा जा सकता था, जो हमारी ज़रूरतें थी, उन बंदों को हमने अपने संविधान में रखा है। तो प्रमुख स्रोत हमारे संविधान के निम्नलिखित हैं। ब्रिटिश संविधान, हम लगभग 200 सालों तक ब्रिटिश उपनिवेश बने रहे, जिसके चलते ब्रिटिश संविधान का हमारे ऊपर काफ़ी प्रभाव पड़ा है। तो ब्रिटिश संविधान का हमने गहराई से अध्ययन किया और वहाँ से कुछ उपबंध जो हमारे लिए अति आवश्यक थे, उनको हमने इस प्रकार से लिया है। सरकार का संसदीय स्वरूप, हमने संसदीय व्यवस्था को अपनाया और ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था को हमने अपने संविधान में जगह दी है। कानून का शासन, कानून का शासन जो भी सरकार काम करेगी वो संविधान के अंतर्गत ही करेगी। कानून सर्वोपरि होगा, कानून से ऊपर कोई भी अधिकारी, कोई भी पद नहीं होगा। कानून निर्माण की विधि, कानून निर्माण की विधि, क्योंकि हमें हर समय बदलते हुए स्वरूप में, बदलते हुए समय में नए नए कानूनों की आवश्यकता होती है, तो इसलिए हमें कानून निर्माण करने पड़ेंगे बदलती जरूरतों के हिसाब से। तो कानून किस प्रकार से बनाए जाएंगे, इस सब का वर्णन हमने ब्रिटिश संविधान से लिया है। कानून निर्माण की विधि के तहत लोकसभा अध्यक्ष का पद और भूमिका, लोकसभा की कार्रवाई को चलाने के लिए एक अध्यक्ष आवश्यक है। वो क्या काम करेगा, उसकी लोकसभा में क्या भूमिका रहेगी, ये सब कुछ हमने ब्रिटिश संविधान से लिया। इसके बाद है सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत। भारत में जब पहले चुनाव हुए तो बहुत बड़ी समस्याएं हमारे सामने थी, क्योंकि भारतीय जनता गरीब, अशिक्षित थी। तो ऐसे में हम यही एक व्यवस्था हमारे लिए बेहतर नजर आ रही थी कि सर्वाधिक मतों के आधार पर जीत, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम को हमने अपनाना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर विभिन्न समस्याओं के चलते ये विधि काफ़ी आसान और कारगर थी। इसके बाद कनाडा के संविधान से हमने कई सारे उपबंध लिए हैं। अर्थसंघात्मक सरकार का स्वरूप, भारत वैसे तो संघात्मक है, परंतु पूरी तरह से हम संघात्मक नहीं है। हमने अर्धसंघात्मक सरकार का स्वरूप लिया है, क्योंकि यहाँ पर हमने केंद्र को ज़्यादा मजबूती प्रदान की है। वो भारत जब आज़ाद हुआ तो विभिन्न देसी रियासतें थी, जिनके चलते हमने इस स्वरूप को अपनाना पड़ा। सशक्त केंद्र सरकार वाली संघीय व्यवस्था, केंद्र को हमने बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बनाया, राज्यों को इतनी ज़्यादा शक्ति हमने नहीं दी, क्योंकि उस समय एकता हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थी और एकता तभी कायम रह सकती थी जब सशक्त केंद्रीय सरकार हो। इसके बाद है केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियाँ। 3 हमने सूचियाँ बनाई है, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। इसके बाद जो अवशिष्ट शक्तियाँ बच गई थी, जो उस समय ऐसे विषय जो नहीं थे, बाद में विषय उत्पन्न हुए, वो सभी केंद्र सरकार के पास रखे गए। इस तरह से हमने केंद्र को ज़्यादा शक्तियाँ प्रदान की ताकि केंद्र पूरे देश के ऊपर अपना नियंत्रण स्थापित कर सके। फ्रांस का संविधान, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत। 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई, वहाँ से दुनिया को सबसे पहले 3 अधिकार फ्रांस की क्रांति के द्वारा दिए गए। समानता, समता और बंधुत्व, ये हमने अपने मौलिक अधिकारों में रखा है। इनको फ्रांस के संविधान से हमने इनको अपनी जरूरतों के हिसाब से मॉडिफाई करके रखा। जर्मनी, वाइमर गणराज्य के संविधान से राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियाँ। वैसे तो हमारे देश में राष्ट्रपति सर्वोपरि है, प्रमुख पद है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया हमारा प्रेसिडेंट होता है, पर राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का खुद प्रयोग नहीं करता। परंतु ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति को हमने बिल्कुल ही शक्तिहीन कर दिया। राष्ट्रपति के पास कई सारी संकटकालीन शक्तियाँ हैं। इसमें प्रमुख शक्तियों को हमने वाइमर गणराज्य से लिया। इसमें अनुच्छेद 352, 356 और 360, इसके अलावा कई सारे और हमारी संकटकालीन शक्तियाँ जिनको राष्ट्रपति जरूरत के समय
सूची का सिद्धांत। केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में वो विषय रखे गए हैं जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं थे। तो ये सिद्धांत हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया, अमेरिका का संविधान, मौलिक अधिकारों की सूची। हर एक देश में, हर एक संविधान में कुछ ना कुछ मौलिक अधिकार अवश्य दी गई है। हमने मौलिक अधिकारों की सूची अमेरिका के संविधान से ली। दूसरा पॉइंट है हमारा सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय का स्वरूप हमने अमेरिका से लिया है। सुप्रीम कोर्ट, किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट काम करेगा, राज्य के उच्च न्यायालयों के ऊपर किस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय का नियंत्रण रहेगा, न्यायालय की क्षमता और न्यायिक पुनरावृत्ति कि न्यायपालिका बिल्कुल कार्यपालिका और विधानपालिका से स्वतंत्र रहेगी, न्यायपालिका स्वतंत्र होकर के अपना काम करेगी। इसके अलावा न्यायिक पुनरावलोकन, जब भी संसद अगर कुछ गलत संविधान संशोधन करती है या गलत कानून बना देती है और उस कानून से संबंधित कोई विषय जब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता है, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के पास, सर्वोच्च न्यायालय के पास एक पावर है न्यायिक पुनरावलोकन। वो ऐसे मामलों में उस संविधान संशोधन या उस कानून की जांच करती है कि क्या वो संविधान संशोधन या कानून हमारे संविधान के अंतर्गत है या नहीं। यदि नहीं है तो ऐसे संशोधनों को, ऐसे कानूनों को अवैध घोषित कर दिया जाता है। आयरलैंड का संविधान, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। जब हम आजाद हुए तो इतने ज़्यादा सक्षम नहीं थे कि इतने ज़्यादा मौलिक अधिकार दिए जा सके, क्योंकि मौलिक अधिकार कहीं ना कहीं सरकार की शक्तियों में कटौती करते हैं, सरकार की शक्तियों पर आक्षेप लगाते हैं, रुकावट पैदा करते हैं सरकार के काम में। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की हमने व्यवस्था की, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट्स की, और ये आने वाली सरकारों से हमने कल्पना की कि आने वाली सरकारें जैसे जैसे देश का विकास होगा वैसे वैसे इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स को फंडामेंटल राइट में बदल दिया जाएगा। राज्यसभा, राज्य विधान परिषद में उल्लेखनीय कार्य करने वाले व्यक्तियों का मनोनयन, राज्यसभा में और राज्यों की विधान परिषदों में जो उल्लेखनीय और महत्वपूर्ण कार्य करने वाले लोग हैं उनका मनोनयन करते हैं। ये व्यवस्था हमने आयरलैंड के संविधान से ली, क्योंकि ये लोग समाज के लिए, देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, तो ऐसे लोगों को सम्मान देने के लिए हमने व्यवस्था की है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की पद्धतियाँ। इस संविधान में जरूरत के हिसाब से समय के अनुसार कुछ बदलाव होंगे और तभी इन बदलाव के तहत ही हम कह सकते हैं भारतीय संविधान जीवंत दस्तावेज बना हुआ है। और ये पद्धति हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली है। थैंक यू।